टी शर्ट पे कौन से हाथ लगाए हुए। बताओ क्या है। ये तो वो हम जैसा दिख रहा है, क्या है ये ईगल बताओ। ईगल की आंख दिख रही है मुझे उसमें। नहीं, वो उन्होंने सही बोला बीना जी ने। क्या है ये? हमसा। थर्ड क्या आई। है? थर्ड आई का सिंबल होता है मैडम ये। हंसा। अच्छा अच्छा, हमसा इतना तो हमसा। हमें नहीं नॉलेज ना। हमसा सिंबल होता है। चलो। सर इससे क्या फायदा होता है, आप हर रोज कुछ अलग मतलब ये पहनते हो, तो इससे क्या फायदा क्या है, मतलब ये इसका एक रीजन भी होगा ना। रीजन तो मैडम ये होता है ना कि हम जैसे एनवायरनमेंट में जीते हैं, जो चीज़ें देखते हैं एक दिन हम वैसे ही हो जाते हैं। ओके। तो अगर मेरे को मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें मैं अट्रैक्ट करूँ, तो मुझे ऐसी चीज़ों में जीना चाहिए ना। ओ या अगर मैं पार्टीज में जाऊंगा, सम्मेलनों में जाऊंगा, तो मैं ऐसी चीज़ों से तो कट जाऊंगा। हाँ। तो इसलिए सर इसमें जो आई बना हुआ है ऊपर वो तो इल्यूमिनाती का भी साइन है। मैं कब मना कर रहा हूँ। आप इल्यूमिनाती बन गए। नहीं, इल्यूमिनाती का साइन होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इल्यूमिनातीज का है। इल्यूमिनातीज के बहुत सारे साइन ऐसे हैं जो शुक्राचार्य के भी हैं। जो शुक्राचार्य ने सिंबल बनाए थे, शुक्राचार्य के बेटे ने बनाए थे, मर्क ने, जिसके नाम पे डेनमार्क बना हुआ है। तो काफी सारे सिंबल वैसे भी है। इल्यूमिनाती। सेवंथ लगन हो किसी का, तुला लगन। तुला लगन में अगर फोर्थ हाउस देखोगे तो कौन सी राशि आएगी उसमें। 9 नंबर में। बहुत बढ़िया। हाँ जी, कौन सी राशि आएगी। जुपिटर। तुला लगन है किसी का, 7 नंबर लगन है, तो फोर्थ हाउस में 10 नंबर राशि आएगी। फोर्थ हाउस में? 10 नंबर राशि फोर्थ आएगी ना। हाउस में। हाँ हाँ। 10 नंबर नहीं आएगी सर। फोर्थ हाउस में 10 ही आएगी। 7 8 सर, 9 10। तुला तुला, हाँ ओके। नहीं, एक दो तीन चार, हाँ 10। थर्ड में सॉरी हाँ। 9 आएगी, फोर्थ में सॉरी 10। सॉरी सॉरी। कोई नहीं। तो इसका थोड़ा प्रिडिक्शन करो कैसा होगा। इनके घर में कैसे टाइप के लोग होंगे। चौथा घर घर हो गया, वहां पे 10 नंबर राशि आ गई। तो इट मीन्स 10 नंबर राशि होती है, एक तो बिजनेस की होती है। तो बिजनेस माइंडेड, क्योंकि 4 नंबर हमारे मन का भी होता है, माइंड का भी होता है ना। तो बिजनेस माइंडेड लोग होंगे इनके घर में, सीरियस नेचर के और बिजनेस माइंडेड लोग रहते होंगे। थोड़े गंभीर प्रकृति के, जो हर वक्त सोचते ही रहते हैं। इनके घर में ही कोई ना कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो अच्छे खासे उस पे हो, और जिसकी मार्केट में या तो काफ़ी इज्जत हो, या एक अच्छे लेवल पे वो पहुंच चुका हो। 10 नंबर होता है ना वो, 10 नंबर स्टेटस का होता है। इनके घर में इस टाइप का होगा। और बताओ क्या हो सकता है। इनके जो घर है, इनका जो घर और घर का एनवायरनमेंट इनके बिजनेस पर डायरेक्ट असर डालेगा। और बताओ क्या होएगा।
घर में इस टाइप की बातें हो सकती है पूरे दिन बिजनेस से रिलेटेड, जो मैंने बताया ना, एनवायरनमेंट ही इस तरह का होगा। ठीक है। इनका जो फैमिली है, घर है, इनका जो घर होगा ना, उसका अपने एरिया में अच्छा खासा वैल्यू होगा। मतलब या तो घर की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो वैल्यू होती है ना घर महंगा सस्ता, या घर की वो ज़्यादा होगी, स्टेटस ज़्यादा होगा, लोग इन्हें वो समझते होंगे बड़े लेवल का, चाहे ये हो या ना हो। रिच पर्सन, रिच पर्सन समझ लो, फेमस पर्सनालिटी जैसे। फेमस पर्सनैलिटी भी मान सकते हैं मैडम, इज्जतदार भी मान सकते हैं, भारी पर्सन की रिच पर्सन है कि चाहे इनका कैसा भी हो, लेकिन लोग इनको ऐसी नजर से देखेंगे कि रिच है। वैसे मेन तो मकान ही है, मकान मजबूत होगा इनका। मकान मेन तो इनका मकान मजबूत होता है। मजबूत दो तरह से देख सकते हैं, या तो ये फाइनेंशियली अंदर बहुत कुछ रख के बैठे हैं, या इनका घर सच में बड़ा ताकतवर है। मतलब मजबूत घर होता है ना पूरा, सोच समझ के बनता है मकान। हम ये क्यों नहीं बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ द सीमेंट एंड कंक्रीट मकान, व्हाई डोंट वी थिंक अबाउट लाइक उनकी फैमिली ही बहुत बड़ी स्ट्रांग हो सकती है, इंटरनल बॉन्डिंग हो सकती है एक दूसरे से। कई दफा ऐसा होता है कि कोई मकान बनाया जाता है तो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, जैसे वास्तु देखकर या फिर उसकी डेकोरेशन वगैरह बाहर से बहुत सुंदर बनाया जाता है। शर्वरी जी, इसमें ना ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो फैमिली होती है ना, फैमिली, उसमें सेकंड हाउस का भी रोल होता है। ठीक है, वहां पे तो 8 नंबर राशि है, तो सीक्रेसी है, नहीं बता सकते, मकान का ही देखा जाएगा। लेकिन अच्छा, हाँ, जो चौथा घर होता है वो मकान होता है हमारा। तो मकान मजबूत हो सकता है, या इनका जो अंदर का मतलब मकान के अलावा जो घर की और चीजें होती है ना, कैश वैश होता है, वो मजबूत हो सकता है, चाहे बाहर से दिखे ना दिखे, लेकिन वो मजबूत पाएगा। सर इनके मदर का भी स्टेटस कुछ होगा क्या? हाँ, ये मदर से भी रिलेटेड है ना, हम्म। हाई लेवल स्टेटस होगा मदर का। मदर जिस घर से बिलोंग करती होगी ना, हाँ हाँ, वो स्टेटस वाला रहा होगा। ओके। एक मदर भी है ना 4th हाउस। आप दो तरह से देख सकते हो कि इनके 10th हाउस में 4 नंबर राशि है, ऐसे भी देख सकते हो, या ऐसे भी देख सकते हो कि इनके 7th हाउस में 10 नंबर राशि है, या 10th हाउस में 4 नंबर राशि है। एक ही बात बन रही है। ठीक है, तो मदर स्टेटस वाली, ओहदे वाली, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, जो कड़क मिजाज की होती है ना, ऐसी होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस फैमिली से वो बिलोंग करती हैं पीछे से, वो एक स्टेटस वाली फैमिली होगी। आप ऐसी तुला लगन की कोई कुंडली उठा सकते हो, आप में से कोई तुला लगन का है? मेरे पति का है। आपके पति का है, बड़े स्ट्रांगली बोले। तो आप उनमें से ये चीजें उठाओ कि घर में ज्यादा बिजनेस से रिलेटेड बातें होती हैं। बिजनेस ही करते थे वो, उनके डैडी। अच्छा, और आपने जैसे बोला उनकी माँ जो है, क्या बोले क्या बोले? कृति तुला लगन की है ना। यस, हाँ हाँ, तो वो सारी चीजें हैं ही आपके वाली तो। और इनकी जो माँ है वो रियली आपने जैसे बोला ना, वो बहुत बड़े लाइक फेमस फैमिली से बिलोंग या करती तो है। फेमस फैमिली से मेरे belong हस्बैंड की या माँ, तो हाँ। फेमस फैमिली से बिलोंग करती है, या खुद ही ओहदेदार होती है, मतलब वो खुद ही अपनी इज्जत कमा डालती हैं। हाँ, वो दिखने में भी वैसे ही है, जैसे देवी की तरह ही है दिखने में भी, चेहरा वगैरह गोरी चिट्टी एंड ऐसे चेहरा एकदम हाँ, पर्सनैलिटी एंड एकदम ये है, स्ट्रांग है सर, बहुत स्ट्रांग है। कई बार क्या भैया होता है, मैं भी ये अपनी बेटी का, इनकी बेटी का ही तुला लगन है। अच्छा। ये अपने एरिया में अच्छी खासी फेमस है। मतलब उनका सरनेम सुनते ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन मेरे ससुराल वालों का भी वैसा ही है, जैसे आपने बोला बहुत फेमस है,
कहीं पे भी खाली सरनेम पूछ लो वो घर तक लाकर छोड़ देंगे, इतने फेमस है ससुराल वाले। ये जो माँ बैठ- भी वैसी ही है ये जो वो। बैठे इनका भी यही हाल है। मतलब हस्बैंड पंजाब पुलिस में बड़े ऑफिसर हैं, मतलब इनके फादर इन लॉ जो हैं वो फेमस हैं, ठीक है, तो हाँ चल रही है ऐसी फैमिली। तो वो राइट चीजें सर, मैच राइट। नहीं, अगर ये सिम्टम मैच नहीं कर रहे तो लगन में कहीं ना कहीं खामी है। हाँ, समझ गए इसको ऐसे गॉट इट। करो। 8 नंबर लगन पे आओ। अगर किसी का स्कॉर्पियन असेंडेंट है तो 4th हाउस में कौन सा जोडियक साइन होगा? कुंभ। कुंभ आ गया, एक्वेरियस। 11 का। हम्म, अब बोलो। सर एक 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 डाउट है पिछले वाले में, तुला असेंडेंट में, जब हमारा कैप्रिकॉन 4th हाउस में है, जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसका जो एक्वेरियस राशि है वो भी बिलोंग्स टू सैटर्न, वो 5वें घर में होगी तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगी ना सर उस टाइम पे? क्या ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वाइसा वर्सा कैसे भी ले लो, या तो फिफ्थ एक्टिव करोगे तो 4th एक्टिव हो जाएगा, 4th एक्टिव करोगे तो वो 5th हो जाएगा। हम्म, हो जाएगा। तो 5th भी सर 11th हाउस में ही है ना? हाँ जी, 11 5th में है, इसको ऐसे बोलो ज्यादा इजी रहेगा। हाँ 11 5th में है। हाँ, तो इसमें क्या सर फिर ना इनको पिता का- प्रॉफिटेबल पिता हो का- सकता है कुछ? हाँ, बच्चा जो होगा ना तुला लगन का, वो अपने पिता के रंग रूप पे जाएगा, हाँ, पिता जैसा दिखेगा। यस, राइट, हम्म। परफेक्ट। आगे चले। वृश्चिक लगन हाँ। थोड़ा अभी चल। स्कॉर्पियन लगन में एक्वेरियस क्यों राशि दिख- आ गई। क्यों दिखेगा? क्योंकि 5वां हाउस बच्चे का भी है ना, और डैड डैड का 11th है क्या सर? नहीं, डैड तो बड़े भाई हैं। 9th है ना? 9th है, फादर का तो 9th 9th है, हाउस फादर में। का तो 9th है या रूप रंग 10 है पिता का। डैड का जो है वो 9th हाउस होता है, जो ये बोल रही है ना, रूप रंग, और जो हमारा Faith, okay. बाहर का जो चेहरा, वो 11 से भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो तो फादर का चेहरा हो गया, तो बेबी का चेहरा क्यों फादर जैसा, ये क्या कनेक्शन है? भैया 11 नंबर राशि 5th हाउस में है और 5th नंबर राशि 11th हाउस में है। जो हमारा ऊपरी चेहरा होता है ना, वो 11वां घर देखते हैं, जो ऊपरी चेहरा है। आपके घर के बाहर से लुक कैसी है वो भी 11th हाउस बताता है। ओके, सो 11 में ऊपरी चेहरा भी एक पॉइंट है। हाँ, ऊपरी चेहरा, एक्सटीरियर, इसमें स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है, करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। करेक्टर अपोजिट हो सकता है, ऊपरी चेहरा। तो हाउस का एक्सटीरियर देख के भी हम बता सकते हैं क्या कि यहाँ पे कोई हो सकता है लिब्रा असेंडेंट वाला करके? बहुत कुछ बताया जा सकता है। कैसा हो सकता है सर फिर? बाहर से एक्सटीरियर हो कैसे गेस करोगे सर? फादर बहुत टेक केयरिंग करता है। बाहर का एक्सटीरियर देखे कैसे गैस करो मैडम? आप ना क्वेश्चन तो पूछते हो एक अपर लेवल वाले। जिधर एंट्रेंस जारी होगी उस हाउस का असेंडेंट का पर्सन रहता होगा उस घर में, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आ रहा होगा। सपोज करो किसी का अगर मेन गेट साउथ की साइड है, ओके, साउथ या एसएससी, तो 8 नंबर या 3 नंबर लगन वाला रहता होगा जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आ रहा होगा। ओके, ऐसे देखते हैं। वेस्ट में जा रहा होगा तो हम ये कह सकते हैं
कि 10 नंबर या 11 नंबर वाला असेंडेंट होगा घर में, जिसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा उस कुंडली पे जा रहा होगा। इसको इस तरह से नॉर्थ में होगा तो नॉर्थ में होगा तो बुध लगन वाला या ये कन्या लगन वाला। बुध लगन, या तो बुध लगन में होगा फर्स्ट हाउस में मरकरी, ठीक है, या ये हो सकता है कि जो कन्या लगन होता है वो वाला पर्सन ज्यादा हो सकता है। इसमें और भी सर वेस्ट में तो फिर शनि वाला होना चाहिए। वेस्ट में 10 जाएगा, 11 वेस्ट में 10-11 जा सकता है जी। 10-11 के अलावा हमेशा अपोजिट साइन और जोड़ते हैं, मतलब अभी तो ये आपका उसका नहीं है। अगर किसी का वेस्ट में देखोगे 10-11 और 10 के बिल्कुल अपोजिट हमेशा 4 चलता है और 11 के बिल्कुल अपोजिट 5 चलता है, तो ये भी हो जाता है। तो मतलब कैंसर या सन वाला एसेंडेंट होना चाहिए। हाँ, परफेक्ट। जैसे ईस्ट है तो उसमें 5 वाला भी हो सकता है, 10-11 वाला भी हो सकता है। या तो सूर्य होगा, नहीं तो शनि की क्वालिटी वाला होगा, ऐसे लिखते हैं। चलो वृश्चिक लगन का बताओ भैया, वो बार बार भग जाते हो तुम। स्कॉर्पियन असेंडेंट हो किसी का और 4th हाउस में 11 नंबर राशि है, अब बताओ। सर इसमें किसी जो भी रहेगा उसको वो एजुकेशन से कोई फायदा ही होगा ना, प्राइमरी एजुकेशन से। 4th हाउस एजुकेशन का भी है ना, प्राइमरी एजुकेशन। 11 इज ऑल्सो मतलब समथिंग टू गेन ना, तो कोई प्रोफेशन। एजुकेशन रिलेटेड जो चीजें हैं वो प्रॉफिट भी दिलाएगी, फुलफिलमेंट भी। और घर, अच्छा घर होना फुलफिलमेंट दिला सकता है, मॉम की सेवा करना या डिजायर्स भी उसके रिलेटेड टू एजुकेशन एंड ये सब होगा, हायर एजुकेशन एंड जो पहले House. बीना जी ने जो पहली बात बोली है ना कि इस घर में अगर कोई एजुकेशन देने वाला होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर वो देगा, अगर ऐसे लोगों के घर में कोई एजुकेशन दी जाती है तो अच्छा खासा फायदा होता है, वो भी ज्यादातर छोटे बच्चों से रिलेटेड, मतलब प्राइमरी एजुकेशन। हाँ, बिजनेस से रिलेटेड है 11th हाउस इसीलिए ना। तो गेन होगा। और 4th हाउस जो है वो एजुकेशन का है, प्राइमरी एजुकेशन का। 11th हाउस जो होता है वो इनोवेशन का होता है, इनोवेशन मैंने बताई थी, नई टेक्निक जो मॉडर्न टाइप के होते हैं। तो इन घरों के लोग इनोवेटिव हो सकते हैं और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच रख सकते हैं, मतलब इनोवेटिव टाइप के हो सकते हैं, थोड़ी एक ब्रॉड माइंड वाले, अच्छी सोच वाले हो सकते हैं। ऐसे घरों में ना, जैसे अगर आपके पास कोई स्कॉर्पियन असेंडेंट आता है तो आप बोल सकते हो कि आपके घर में जो लोग हैं उनको मल्टीपल नॉलेजेस हैं, मतलब कोई पर्सन ऐसे घर में, ऐसे घर वो होते हैं जिनमें मल्टीपल नॉलेज वाले लोग रहते हैं। इनके घर में एंटिक आइटम्स हो सकते हैं। 100% होगा। एंटीक आइटम में क्या चीज होंगी ये बताओ। एंटीक बुक्स, पुरानी और बुक्स। एंटीक बुक्स, एंटीक ऐसे जैसे पानी पीने के कुछ वो पुराने वो होते हैं ना, ऐसी टाइप की चीजें हो सकती है। एंटीक बुक्स हो सकती है, या एंटीक कोई ऐसे पुराने रिचुअल्स या नोट्स जो बहुत पुराने हो, वो चीज। जैसे लोगों के घरों में पुराने बही खाते पड़े रहते हैं। वो भी ले सकते हो।
सर एंटिक वो भी हो सकता है ना, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो एंटिक वाली चीज होते हैं, वो भी हो सकता है। मालूम है वो पहले वो मुस्लिम लोग ज्यादा यूज करते हैं उसको। मैडम अभी फोर्थ हाउस उसको से क्या रिलेटेड बोलते हैं? चीज लेंगे ना, फोर्थ हाउस वाटर का हुक्का है और एजुकेशन का है। हुक्का हाँ बोल तो रहे हैं वो क्या? नहीं रहेगा। हुक्का नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं। हुक्का हुक्का नहीं। नहीं नहीं वो नहीं आएगा अच्छा बराबर। भैया, हुक्का जो होता है वो राहु में आता है? हुक्का राहु, हुक्का राहु है ना? ठीक है। हुक्का राहु। इनकी माँ हो सकती है क्या सर, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, लाइक आईटी फील्ड में काम करने वाली वगैरह? आजकल के बच्चों की तो हो सकती है ना सर? मैडम जो इनकी मदर होती है ना, वो ना इतनी मॉडर्न सोच की होती है कि उनको ना अपनी लाइफ में काफी परेशानी उठानी पड़ती है इस सोच की वजह से। अच्छा। मतलब जैसे सपोज करो एक लड़की घर में शादी होके आई और उसकी सोच है बहुत ज़्यादा मॉडर्न हाई टाइप की, इनोवेटिव टाइप की, तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता। हम्म। ठीक है, तो ऐसे लोगों की मदर आईटी की नहीं, कोई मॉडर्न सोच वाली पाएगी कि बदलाव लाओ, कुछ नया वो करो, मतलब चेंजेस लाओ घर में इनोवेटिव तरीके से, वो ऐसी हो सकती है। ब्रॉड माइंडेड होती हैं ऐसे लोगों की मदर। अब वही बात है कि 11 नंबर जो राशि होती है वो डिजायर्स की होती है। ठीक है, तो इनकी घर में जो मोस्टली इनके दिमाग में जो मोस्टली डिजायर्स होती है वो अपने घर और परिवार को लेके ही होती है, उससे ज्यादा बाहर की सोचते नहीं। सर इनकी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट की हो सकती है क्या? नॉर्थ ईस्ट की क्यों याद आई तुम्हें? 4000 और 11 तो वो करता है ना, एंट्रेंस ऑफ द हाउस, एनवायरमेंट। सर अभी आपने एक पॉइंट बोला कि इनकी डिजायर फैमिली और किससे हो सकती है? घर और फैमिली से जुड़ी हो सकती है। एंट्रेंस, अगर ये लोग जो हैं ये घर के मेन अर्निंग सोर्स हैं तो इनकी एंट्रेंस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट से हो सकती है। एंट्रेंस उस पर्सन की सबसे ज़्यादा मैटर करती है जिसका घर पे सबसे ज़्यादा वो होता है, अर्निंग सोर्स जिसका सबसे बड़ा होता है, वो एंट्रेंस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो 8 नंबर वाला अपनी घर फैमिली में अगर कोई बड़ा है तो हाँ नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की एंट्री मिलेगी उसको। नाइन नंबर लगन पे आओ भैया, जी। ज्यादा कमाने वाले की वैल्यू होती है, ज्यादा खर्चा करने वाले की वैल्यू होती है। जैसे दो जने कमा के लेके आ रहे हैं, एक जना सेविंग कर रहा है और जो दूसरा कमा के लेके आ रहा है वो खर्चा कर रहा है, बट ज्यादा वाला सेविंग कर रहा है और कम वाला खर्चा कर रहा है। देखो जी, ऐसा होता है मोस्टली घर पे ना, हम ये मानते हैं कि घर तो मेरे पे, ससुर जो मेरे हस्बैंड है, तो मेरे ससुर जी इतना खर्चा नहीं करते, बट मेरे हस्बैंड ज्यादा खर्चा करते। हाँ, घर पे जो होल्ड होता है ना वो किसका ज्यादा है, तो मोस्टली हमारी जो ये फैमिलीज होती है ना, हिंदू फैमिलीज जो होती हैं, इंडियन फैमिलीज, इसमें जो कमाता है उसका होल्ड सबसे ज्यादा पाता है 90%।
और 10% केसेस में कई बार क्या होता है कि वो कोई पर्सन ऐसा होता है जो कमाता भी नहीं और उसका होल्ड भी ज्यादा रहता है, तो तो वो तो फिर होल्ड मेरा है। फिर आप पे देखा जाएगा। ठीक। नौ नंबर लगन पे आ जाओ। जो सैगिटेरियस असेंडेंट है उसके 4th हाउस में कौन सा साइन आ गया? 12। मीन राशि। मीना। मीना। मीना मीना मीन बोलते हैं मछली को। मछली। मीन। तो बोल लो। So you okay now? You're looking so tired today. नहीं तो नहीं ना ना मैं ठीक हूँ। हाँ बोलो क्या हो सकता है? मोक्ष। और इनके घर में सब उनकी मदर थोड़ी स्पिरिचुअल हो सकती है। हाँ अब तो बता ही दोगे, 50 बार बातें कर चुके हैं इस बारे में कि 4th हाउस में 12 नंबर साइन आ रहा था, क्या हो सकता है? इसमें तो आप बोल रहे ना, वो अगर बराबर नहीं है तो भी हाइट वाले टेम्पल पे जाओ, और रेमेडी तो आपने बराबर दिमाग में ठसा दिया देखो हमारे। जो मदर है वो मोक्ष की लग्जरी तरफ से या भी तो लग्जरी से रिलेटेड भी हो सकती है या हाईली स्पिरिचुअल भी हो सकती है। डॉक्टर भी हो सकती है। किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड वो हो सकती है। और बताओ 12th नंबर की और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जेल यात्रा। जेल यात्रा। विदेश यात्रा, जेल यात्रा। जेल यात्रा, विदेश यात्रा। सर ये लोग घर के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? मतलब इन्वेस्टमेंट का भी है ना 12th हाउस, तो घर के प्रॉपर्टी में इन्हें ना इन्वेस्टमेंट। घर से दूर दूर रहने में ज्यादा मजा आता है। फॉरेन प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हैं क्या कह रहे हो? फॉरेन में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फॉरेन में। फॉरेन में प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। इनको शांति भी जब पड़ेगी जब ये घर से दूर जाएंगे। वीराना। मदर या फादर की तरफ से या उनकी वजह से कोई ना कोई इनको परेशानी या मानसिक दुख मिल सकता है। सर अगर मदर या फादर में से कोई पुलिस में हो तो? मदर या फादर में से कोई पुलिस में हो सकता है। ऐसा हो तो 12th सकता है हाउस वाला वो पूरा हो जाएगी ना? अगर मदर या फादर में से कोई पुलिस में या किसी हीलिंग सेंटर में या किसी हॉस्पिटल में नहीं। उसमें हो सकता है। हाँ, जेल यात्रा के हिसाब से बोल रहे होंगे ना। हाँ अब हो सकता है ना कि ऐसा पर्सन जैसे आप कह रहे हो कि फादर पुलिस में हो और उनको खाना वाना देने या उनसे मिलने पुलिस स्टेशन जाता ही रहता हो, तो एक वो योगी हो गया ना कि हाँ भाई पुलिस वो जेल यात्रा चलती रहती है। माता की तबीयत भी खराब रह सकती है, हालांकि स्पिरिचुअल होगी लेकिन तबीयत उनकी खराब रह सकती है। सर ये सर्च माइंड पे रह सकते हैं ना, कुछ ना कुछ सोचना वगैरह। हाँ जी, बेडरूम भी होता है। बेडरूम तो सबके घर में होता है। 12th हाउस। हाँ 12th हाउस बेडरूम होता है, लेकिन अगर ऐसा पर्सन नॉर्थ ईस्ट की साइड अगर बेडरूम ले जाए तो इनको दिक्कत आएगी, और इनका बेडरूम होने का चांस कहाँ बनेगा? नॉर्थ ईस्ट में बनेगा। तो उनकी माता को तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अगर ऐसा पर्सन नॉर्थ ईस्ट में जाता है तो इनके घर में लॉसेस, धोखाबाजी, माता की तबीयत खराब होना, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन सर क्योंकि कोई हमारे चेंज पास तो नहीं ब्रेक कर चालू सकता कर है तो क्या करें? हमें तो ये चीज पूछनी रेमेडी पड़ेगी ना। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? सर अगर किसी का बेडरूम आता ही है इसमें और अगर वो चेंज नहीं कर सकते कोई वजह से,
तो क्या करे फिर? वो जो रेमेडी बताई है वही करे जो आपने बताई थी। मैं धनु लगन वाले के लिए कह रहा हूँ मैडम, जिनका लगन सेजिटेरियस है। हाँ वही, मतलब अगर उनका बेडरूम अगर ऐसे कोई इसमें आ रहा है तो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि वो चेंज नहीं कर सकता, तो उसका जो लेटने का सिराने का जो सर होता है ना, वो डायरेक्शन हम चेंज करा सकते हैं कि उधर की साइड से लेटना स्टार्ट कर दो। मेन सर होता है ना, सर नहीं आना चाहिए उधर की साइड। ओके। और एक ही बेडरूम में एक ही जोन तो नहीं होता है ना, 2-3 अलग जोन भी आ जाते हाँ, हैं तो ना। उनके सर की डायरेक्शन वो चेंज करा देंगे। या हाई लेवल की स्पिरिचुअल बुक कौन सी है? गीता। वो पढ़ लो, बात खत्म। बेडरूम में बैठकर। नहीं, कहीं भी बैठ के। ओके। हाई लेवल की स्पिरिचुअल बुक, 12वां घर हो गया ना, हम्म। तो वो भी पढ़ने से इनके चौथे घर से रिलेटेड सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इनके घर में किसी को पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर पा सकती है। 12वीं जो राशि होती है वो हमारे फीट्स को इंडिकेट करती है, ठीक है। और चौथा घर हो गया, तो घर में फीट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत पा सकती है। जो माँ को भी हो सकती है, राइट? हाँ हाँ, माँ को भी हो सकती है। घुटने का दर्द है वो ऐसे। सपोज वो मना करे तो उसको बोलेंगे तू बार बार फिसलता रहता है, बैलेंस नहीं बनता। पैर भी फिसल सकता है, ये बात भी सही कह रहे हो कि ऐसे पैर फिसलना। लोग कई बार बार पैर फिसलने की दिक्कत आ सकती है। पैर अगर फिसलने की ये बता दो, हाँ, बेड से गिरने की भी दिक्कत आ सकती है। अरे देवा। सर, अगर ये पर्सन जो है ये घर से दूर ही रहने चालू कर दिया तो, लाइक अपने पेरेंट्स से, तो भी ये दिक्कत आती है पेरेंट्स को? नहीं, राइट? जब साथ रहते हैं तब आती है, राइट? हाँ, अच्छा। सर तो इनका क्या ये रहता है रेमेडी, अगर इनके पैरों में कुछ दिक्कत आती है तो? वही जो आपने अपने बताया। अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी बुक है हाई लेवल की स्पिरिचुअल, उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं मैडम। अच्छा, मतलब वही रेमेडी जो आपने बताया। हाँ जी। बस वही रेमेडी होगा। दस नंबर असेंडेंट, 10 नंबर असेंडेंट होता है मकर, कैप्रिकॉर्न। तो उनके 4th हाउस में राशि आई एरीज, मेष राशि। तो इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए? कोई भी काम शुरू करते हैं तो खत्म कर सकते हैं, खुद ही खत्म कर देंगे ऐसे, मतलब खुद ही शुरू करके खुद ही खत्म। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, और थोड़े से सेल्फिश नेचर के हो सकते हैं। या सेल्फिश ना मत बोलो, इसे दूसरी तरह से बोलो कि अपने काम के प्रति फोकस्ड होते हैं कि इसे कैसे पूरा करना है मेरे को। और ऐसे लोगों को अपना काम भी निकलवाना आता है बड़े प्यार से। और घर में अच्छी वैल्यू रखते हैं। देखो, 1 नंबर का जो एरिस साइन है, उसका जो दूसरा साइन है स्कॉर्पियो, वो इनके 11th हाउस में चला गया, ठीक है ना। तो एक तो इनका थोड़ा जो सर्कल होता है वो थोड़ा सीक्रेटिव लोगों से हो सकता है। सीक्रेटिव भी आते हैं, ये ज्योतिषी तांत्रिक भी आते हैं,
तो मिस्टीरियस लोगों से इनका लेना देना हो सकता है, या मित्रगण भी ऐसे हो सकते हैं। कई बार इनकी मदर इनके मित्र जो सर्कल होता है उसे पसंद नहीं करती। और क्या बात हो सकता है? मदर से जो रिलेशन है बहुत बहुत ही अच्छे मैं नहीं कह सकता, थोड़े से मीडियम टाइप के हो सकते हैं। ये 10 नंबर लगन की बात कर रहा हूँ मैं। मीडियम या खटास? अरे अब सारी चीजें मुंह पे थोड़ी ना बोलूं। मीडियम मीडियम मान के चलो। खटास भी आ सकती है, मीडियम भी आ सकती है, कोई बहुत अच्छे लेवल के नहीं होते। ये हेड ऑफ द फैमिली वगैरह हो सकते हैं क्या घर में? ये चला लेते हैं कैसे ना कैसे करके ना, इनकी चल ही जाती है, मतलब हेड ऑफ द फैमिली बन ही जाते हैं। थोड़े गुस्से वाले होते हैं ना सर, अग्रेसिव पर्सनालिटी, फैमिली को लेके स्ट्रिक। गुस्से वाले नहीं होते, अचानक गुस्सा आ जाता है। अचानक कई बार इनको गुस्सा आ सकता है कि कोई भी बात पे अचानक गुस्सा आ सकता है। जैसे मैंने बोला 8 नंबर राशि 11वें भाव में है, किसी मित्र या अपने सर्कल में कोई बात हुई, अचानक इनका मुंह फूल जाएगा और घर का जो माहौल है, जो घर है इनका, उसमें पूरे दिन फिर गुस्सा ही फैला रहेगा। फैमिली डिस्टर्ब हो जाएंगी इनके गुस्से से। हाँ खुद ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये फैमिली को तो नहीं होने देंगे। हो जाता है कई बार ना। हम्म। अब आप देखो, जब भी ये 4th हाउस को कुछ करेंगे तो 11th हाउस अपने आप एक्टिव हो जाएगा, जिसमें 8 नंबर राशि है। तो जब भी घर में ये छेड़ाखानी कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, पेंट कराएंगे या थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कराएंगे, तो अचानक या तो इनको बहुत तेज प्रॉफिट होगा या अचानक घाटा होगा बहुत अच्छा खासा। क्योंकि जैसे ही 4th हाउस एक्टिव हो रहा है, सेम टाइम पे 11th हाउस भी एक्टिव हो रहा है और उसमें 8 नंबर राशि बैठी है। तो प्रॉफिट हो सकता है या हाँ लॉस हो सकता है, जैसे ही घर में कुछ एक्टिविटी करेंगे घर से रिलेटेड। अगर नया घर लेना हो तो सेम चीज है। सेम। सर इसमें कोई एक राशि की क्वालिटीज भी मतलब काउंट हो जाएगी ना? काउंट हो जाएगी मैडम, सेम टाइम पे काउंट हो जाएगी। तो फिर सर 8 नंबर इज समथिंग लाइक कभी कुछ सडनली कुछ उनके हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। सडनली लॉस, सडनली प्रॉफिट, अचानक प्रॉफिट और अचानक घाटा कभी भी हो सकता है। मतलब कोई भी सेंस में, सिर्फ प्रॉफिट कोई भी- एंड लॉस के हिसाब से नहीं ना? कोई भी सेंस में। कोई भी सेंस में ना? कोई भी सेंस में। सर अभी इनके ईस्ट डायरेक्शन में ये पानी वाली चीजें आएंगी या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी वाली चीजें आएगी? अभी ऐसे वाले सिचुएशन। आप दोनों बातें किस बिहाफ पे कह रहे हो, मुझे ये बताओ पहले। नहीं, अभी 1 नंबर वाली राशि चौथे घर में आ गई तो उनका लाइक 1 नंबर वाले के लिए ड्राइंग रूम है ना, और इसके लिए Drawing room के अलावा- वाटर बॉडीज है। देखो ड्राइंग रूम के अलावा भी है, वाटर बॉडीज भी है। नहीं, 1 नंबर से वाटर बॉडीज नहीं देखेंगे। नहीं, 4 नंबर से वाटर बॉडीज बोल रही थी एंड 1 नंबर से ड्राइंग रूम बोल रही थी। ड्राइंग रूम तो भी 1 होता है। नंबर वाली राशि 4th में आ गई तो वाटर बॉडीज ईस्ट में जाएंगे या ड्राइंग रूम नॉर्थ ईस्ट में आएगा? मैं बता देता हूँ। 1 नंबर हमारा ड्राइंग रूम होता है,
ईस्ट की वॉल होती है, सूर्य भी होता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के साइड से या तो ड्राइंग रूम होगा, ड्राइंग रूम नहीं तो पहले के ज़माने में ना आंगन होते थे, अब तो नहीं होते, लेकिन अब अभी कुछ घरों में होते हैं। आंगन हो सकता है या सूरज की प्रॉपर रोशनी आने का प्रबंध हो सकता है, ऐसा बोलते डायरेक्ट सनलाइट आ सकता है, ऐसे ना। हैं। अच्छा, अचानक वो लाइट से बंद हो जाए, फिर प्रॉपर अच्छे से बंद हो जाए। अब इनका ये कहना है कि अचानक वो लाइट बंद हो जाए। हमारी हो गई ना। चलो, इनका घर बन रहा है, इनकी हो गई। तो अब क्या रोल होगा? फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट कम करती जाएंगी, ठीक है। वो इफेक्ट कम करने का मतलब ये है, या तो वहां पे थोड़ी देर में सन की कोई फर्स्ट नंबर से रिलेटेड कोई और चीज आ जाएगी खुद ही, ठीक है। कई तो बार शनि एक्टिव हो गया, 11th हाउस एक्टिव हो गया। 11th हाउस एक्टिव हो गया, तो 11th हाउस एक्टिव होने पर सडन प्रॉफिट और सडन लॉस हो सकते हैं, लेकिन ये घर चेंज होने की और भी इंडिकेशन होता है। हाँ, तो हम चेंज करने का आज सुबह पूरा प्लान बना है। ये घर चेंज होने, क्योंकि फोर्थ हाउस की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब जब प्रॉपर्टी खत्म होती है ना, उसे बोलते हैं एनर्जी ड्रेन होना, और एनर्जी ड्रेन कौन करता है? अपने से 12th हाउस यानी 3rd हाउस। तो घर चेंज होने का इसमें योग बनता है। अगर थोड़े दिन में वहां पे 1 नंबर की क्वालिटी नहीं आई तो ये घर चेंज हो जाएगा। प्रॉपर शनि हो गया हमारा घर, सूर्य से प्रॉपर शनि हो गया। प्रॉपर सूर्य था, अब प्रॉपर शनि हो गया। हाँ जी। सर ये मैं नहीं समझा। ये वाला नहीं समझा? देखो 10 नंबर लगन है, सिंपल सा है। फोर्थ हाउस में 1 नंबर राशि है, तो नॉर्थ ईस्ट में 1 नंबर की प्रॉपर्टी वहां पे होनी चाहिए। अब 1 नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? सन की रेज, ड्राइंग रूम। सर साउंड क्लियर नहीं है। बाकी किसी को आ रहा है साउंड क्लियर? हाँ सर, नहीं सर, एको आ रहा है बीच में कुछ। अभी ठीक? हाँ सर। तो जब 1 नंबर राशि फोर्थ हाउस में आ गई, तो नॉर्थ ईस्ट में आपके 1 नंबर से रिलेटेड एक्टिविटी अगर हो रही है, ठीक है, तो फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर एक्टिविटी से काम कर रहा है, जो कि आपका खुद का घर है। तो 1 नंबर की प्रॉपर्टीज ड्राइंग रूम हो गया, आंगन हो गया, आर्टिफिशियल फ्लावर हो गया, सनलाइट हो गया नेचुरल। अगर ऐसी कोई चीज है वहां पे, तो फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर काम कर रहा है। और अगर ऐसी चीज थी लेकिन अब नहीं रही, तो कहीं ना कहीं अब आपका फोर्थ हाउस वीक हो गया, यानी कहीं ना कहीं अब जो आपका खुद का घर है, या तो ये शिफ्ट होना चाह रहा है, ठीक है, या यहाँ पे थोड़े दिन में 1 नंबर की कोई और एक्टिविटी आ जाएगी। अगर नहीं आती तो घर के लोगों का घर में मन नहीं करेगा, ये घर छोड़ छोड़ के भागेंगे, अजीब सी घुटन महसूस होगी। अभी समझ में आया? यस सर। इसको ऐसे देखते हैं कि फोर्थ हाउस ने अपनी प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म कर ली, क्योंकि वहां पे जो सन रेज आया करती थी वो चली गई। अब आ जाओ आप 11 नंबर लगन जो है, कुंभ लगन, और उसके फोर्थ हाउस में चौथे घर में राशि आएगी वृष राशि, वृषभ, टॉरस। अब इसका क्या बनता है?
सर सेविंग्स तगड़ी होगी, पैसे बहुत रहेंगे घर में। मॉम की सेविंग्स भी अच्छी हो सकती है, मॉम की या फिर मनी वाइज अच्छा अच्छा हो सकता है। सीक्रेटिव हो सकता है। हाँ, घर में सिक्रेटिव हो सकता पॉजेसिव भी हो सकती है मॉम। सर इनके घर में खाने के शौकीन हो सकते हैं सर। सेकंड नंबर फोर्थ हाउस में आने पर फीमेल डोमिनेंट हो सकता है घर में। घर बहुत सुंदर होगा, घर का देखो। शेप एंड साइज बहुत पहली अच्छा बात होगा। इन्होंने बिल्कुल सही बोली है, फीमेल डोमिनेंसी घर में हो सकती है। ठीक है, जब आप सेकंड राशि देख रहे हो तो सेम टाइम पे 7 नंबर राशि को देखो कहाँ पे है। नाइन्थ में होंगे सर। 9th हाउस में। एजुकेशन से जुड़ी हो गई, धर्म से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो जितने ज्यादा धार्मिक होते हैं उतनी ही ज्यादा अच्छी इनकी आमदनी होती है। सिक्रेटिव पार्ट आप सही कह रहे हो, ले सकते हो। पोजेसिव वाला कौन बोला था? मानसी बहरा। हाँ, ऐसे लोगों को पॉजेसिव, ये घर की हर चीज पे पॉजेसिव होना पसंद करते हैं। मतलब घर के लोगों पर भी, घर की चीजों पर भी हक जमाना पसंद करते हैं। और जब वो चीजें पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़े हुए घूमते हैं घर में। तो ऐसे लोग घर में चिड़चिड़े या जिद्दी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि वो पॉजेसिव इतना ज्यादा हो जाते हैं कि हर चीज को अपना समझते हैं, जो कि पूरी नहीं हो सकती। हाँ, अगर धार्मिक माहौल है घर का तो आमदनी अच्छी है। जैसे ही फैमिली बढ़ेगी, शादी होती है या बच्चा होता है तो फैमिली बढ़ती है। ठीक है, तो सेम टाइम पे इनको लाभ या हानि हो सकते हैं। हानि क्यों बोला सर? हानि इसलिए बोला मैडम, जो चीज प्रॉफिट की होती है वही चीज लॉस की भी हो जाती है। तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि एक साथ आते हैं दोनों करके? हाँ, आपने उस घर को किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, जो भी मैरिज हुई है या बच्चा आया उसको किस तरह से एक्सेप्ट किया है, उसके हिसाब से तो आपको लॉस या प्रॉफिट होगा। इसलिए हानि बोला। सपोज करो घर में कोई चाइल्ड ऐसा पैदा हुआ, सपोज करो किसी का लड़की हुआ और वो उसको पसंद नहीं आया, तो लॉस होगा। शादी हुआ जो मन माफिक नहीं हुआ, या कुछ अजीब सा कुछ भी हो गया शादी में, तो भी लॉस हो जाएगा। और अच्छे से एक्सेप्ट किया गया तो फायदा हो जाएगा। सकती है क्या जी? दूसरी शादी। हाँ, कुछ भी ऐसा हुआ जो अजीब सा हुआ तो उस चीज से लॉस या प्रॉफिट होगा। सर मेरा एक डाउट है बोलो। सर, 2 and 7 जैसे वीनस है तो आपने बोला कि 7 नंबर राशि को भी देखना है। अभी 7 नंबर राशि 9th हाउस में बैठी है, तो अभी 7th नंबर राशि 9th हाउस में बैठी है, उसके प्रॉपर्टीज देखना है कि ओनली 9th हाउस से रिलेट करेंगे? अभी जो आपने किया मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। 9th हाउस जैसे ही 4th हाउस Okay. हिलेगा 9th हाउस भी हिलेगा, 9th हाउस हिलेगा तो 4th भी हिलेगा। मतलब 4th हाउस के साथ साथ 9th हाउस का प्रॉपर्टीज देखना है, 7th राशि 9th हाउस में नहीं देखना है। हाँ, 9th हाउस अगर सक्सेस है तो 4th हाउस भी सक्सेस हो जाएगा, और 4th हाउस सक्सेस है तो 9th भी सक्सेस हो जाएगा। इसको ऐसे समझो।
मतलब 9th हाउस का प्रॉपर्टी आप कोई खराब करते हो, किसी को गालियां देते हो, बहसबाजी करते हो, तो आपके खुद के चौथे घर में भी परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। ओके सर। मैंने बोला ना, जितना ज्यादा धार्मिक होगा, धार्मिक का 4th हाउस से कोई लेना देना नहीं है, 9th हाउस से। अगर पर्सन स्पिरिचुअल हो गया, रिलीजियस हो गया, तो 4th हाउस अपने आप और अच्छा हो जाएगा। ओके, मतलब जो ये पेड़ में राशियां रहती है, वो जिस हाउस में दूसरी वाली रहती है उस हाउस के एट्रीब्यूट्स को देखना है। वो उस हाउस के एट्रीब्यूट्स है। एक चीज, दूसरी चीज मतलब उस राशि के एट्रीब्यूट्स नहीं देखना है, उस हाउस के एट्रीब्यूट्स देखने हैं। जैसे वो मानसी पूछ रही है। उस हाउस के एट्रीब्यूट्स देखना ना। अब 7 ओके, नंबर मतलब राशि, 7 के एट्रीब्यूट्स नहीं देखने हैं। 7 नंबर राशि अगर 9th हाउस में चली जाए तो क्या एट्रीब्यूट्स बनते हैं? मैंने आपको कहा आमदनी, अगर हाँ। धार्मिक होगा तो आमदनी, तो दोनों आपस में मिल तो रहे हैं। मतलब मिलाना उधर भी है कि ओनली हाउस का ही एट्रीब्यूट देखना है? अरे मिलाना भी है। ओके। तो फिर 7th नंबर के भी एट्रीब्यूट्स देखने पड़ेंगे ना 7 नंबर तो डेली आमदनी का होता है ना। हाँ, डेली डेली आमदनी, हाँ मतलब उसका भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, पर 7th पार्टनरशिप का। हाँ, 7th पार्टनरशिप भी है। तो शादी के लिए ध्याड़ी बोला का तो partner- सही हाँ, कि जैसे घर में शादी होगी, लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। तो सर ये 9th हाउस फादर का भी है, तो फादर की आमदनी के साथ भी कनेक्शन हो सकता है ना, कि नहीं होगा? आप सही जा रहे हो हाँ, और मतलब वो सब धार्मिक चीज। आमदनी ये कैसे हो गई? क्या? क्या कह रहे हो? धार्मिक आमदनी। धार्मिक आमदनी, हम लोग धार्मिक आमदनी करते रहे हैं। धार्मिक आमदनी, धार्मिक रहने से अगर पर्सन इस घर के लोग अगर स्पिरिचुअल रहते हैं तो इनकी जो अर्निंग है वो अच्छी रहती है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे फादर की इनकम अच्छी भी हो सकती है, मतलब अच्छी ही हो सकती है ज्यादा, कि फिर उसमें कम ज्यादा भी हो वो सकती है। आप लाइन में है तो हमें अपना नौवा मतलब हाउस है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाँ, फादर की अर्निंग का घर के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, ऐसे लो। ऐसे देखना। हाँ, अच्छा, तो उनकी फादर की इनकम अर्निंग के का आपकी बेसिक एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। किसका? फादर अच्छा, की अर्निंग फादर। का, आपके मदर फादर की रिलेशनशिप का आपकी बेसिक एजुकेशन और घर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 9th मतलब हाउस, उनके रिलेशनशिप कैसे है दोनों के हाँ, हिसाब से। क्योंकि 9th हाउस में 7 नंबर राशि चलेगी। फादर की अगर रिलेशनशिप मदर से ज्यादा अच्छी नहीं है तो 4th हाउस भी खराब हो जाएगा, जो कि बेसिक एजुकेशन का और हमारे घर का है। शायद ये चीज भी खराब हो जाए। तो सर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर रेमेडी क्या होती है? अरे पहले प्रॉपर्टीज तो समझो मैडम। हाँ हाँ, हम वो तो है, लेकिन हम साथ साथ में लिखते हैं कभी। पार्टनर के सिबलिंग्स फॉरेन में हो सकते हैं ना सर? पार्टनर के सिबलिंग फॉरेन में? अभी ये सिबलिंग्स कहाँ से है? पार्टनर का सिबलिंग फॉरेन में कहाँ से? पार्टनर का 3rd हाउस उसका भाई बहन हो गया, और उसके साथ पार्टनर के सिबलिंग और होगा हाउस 9th में हाउस। हाँ। 9 और 11 हाउस का सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैडम सुनाई दे रहा है, लेकिन ये चीज नहीं समझ बनेगी। नहीं आ रहा। ये नहीं बनता। यहाँ पे सिबलिंग्स का। हाँ, नहीं वही सर, मैंने कहाँ से वो देखा कि वो 7वीं राशि 9वें हाउस में चली जाती है ना, तो मुझे ऐसे लगा कि पार्टनर के सिबलिंग्स शायद हो सकते हैं ऐसे नहीं नहीं, अब्रॉड ऐसा नहीं में। होगा। हाँ, खुद का भाई हो सकता है क्या फिर? ये जरूर हो सकता है कि जो पार्टनर का जो सिबलिंग है, मतलब साला साली जीजा जीजी जो भी है, उस उसका उसका घर के एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा उसकी लाइफ का। लेकिन फॉरेन से कोई लेना देना नहीं है।
पढ़ने के लिए बाहर जा सकता है, हाई एजुकेशन हाँ, खुद पढ़ने के लिए बाहर जा जा सकता भी है। सकता है। 7 नंबर राशि किस चीज की होती है? तुला की होती है ना। ये लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं बहुत अच्छी। लोग ओके, ये सजेशन इनको हम दे सकते हैं। हाँ, अगर लॉ की पढ़ाई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे सपोज करो ऐसा ही कोई पर्सन मिल जाए आपको, बड़ा सिंपल सिंपल सा तरीका बताता हूँ, और वो कहे कि हमारे घर में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, मदर फादर की भी आपस में पूरी बचती है, और अर्निंग भी खराब, वो मतलब सेविंग भी खराब हो रही है। आप सिंपल सी एक चीज पूछ सकते हो, तुम्हारे घर में कोई खराब तराजू रखा है, या ऐसा कोई तराजू रखा है जो टूटा फूटा हो, यूज ना हो रहा हो? क्योंकि सिर्फ 7 नंबर राशि तराजू की होती है, हम देख के इतना भी पूछ सकते हैं। और जो वेटिंग मशीन पे वेट करने की होती है वो भी तो आजकल कर हाँ, सकते हैं, वो क्योंकि भी तराजू तो जिसको मिलेगा नहीं। तराजू मतलब वो सब कुछ आ गया, हाँ, वेट करने के लिए ओके। ऐसी चीज भी पूछ सकते हैं। सर वो क्या बोले, वेइंग मशीन ना अभी तो, हाँ अभी के जमाने। मॉडर्न तराजू। हाँ फिर वेट वाला भी रहेगा ना सर, जो लोग वेट करते खड़े रह के, एक ही बात वो तो भी है। हाँ वही ना। जितनी जगह से आप पकड़ना चाहो वैसे ही पकड़े जाएगा। सर ईमानदार रहेंगे और प्रिंसिपल मेंटेन करेंगे तो अच्छा अच्छा आमदनी होगा, राइट? क्यों? 9th हाउस, हाँ 9th हाउस डेली आमदनी का नहीं, 9th हाउस इसका है ना, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स का होता है, हायर एजुकेशन भाग्य का का, होता है। धर्म का। हाँ, और ये 7th वाली राशि है ना इसमें, इसलिए बोल रही हूँ। वो तो रिलेशनशिप का होता है। डेली आमदनी का भी तो होता है, और 2nd नंबर राशि भी तो है 4th हाउस में, जो मनी का होता है। नहीं, कहाँ है, कहाँ है? 5 नंबर राशि 7th हाउस में तो। नहीं, 2nd नंबर राशि है ना 4th हाउस में सर। तो सर जाने दो, शायद लिक्विड गलत कैश, लिक्विड कैश की तरह। 7th राशि 9वें में है, इसलिए वो ऐसे बोल रही है कि लॉयल्टी से करेंगे तो पैसा मिलेगा, लॉयल्टी से रहेंगे अरे तो हर ऐसे। चीज पैसे से नहीं देखते, ठीक है? और जो फ्रेंड सर्कल होता है वो 3rd हाउस या 11th हाउस से देखा करो, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता देखने का। 3rd एंड 10th 3rd एंड 11th, 11 फ्रेंड्स के लिए। हाँ बस इतना ही होता है। और कुछ समझ में आ रहा है इसमें? सर 2nd नंबर राशि फूड से भी रिलेटेड होती है ना? नहीं, क्या? 2nd नंबर राशि 4th हाउस में है। हाँ, कुछ नहीं। होती है ना, फूड हैबिट और स्पीच से होती है। क्या आएगा? फूड, फूड हैबिट, स्पीच, ये सब भी है ना। फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स, फूड से रिलेटेड खाने होता का, है। हाँ होता हाँ है तो ना। घर में ऐसा हो सकता है ना मैडम, घर में कढ़ाई चढ़ी रहती हो, हाँ माँ अच्छा खाना बनाती होगी। माँ भी हाँ। अच्छा फूड ही हो सकती है, या अच्छा खाना भी सर हो सकता है। घर पे फूडी हो सकते हैं ना सर, ये लोग, हाँ, ये लोग family ही फूडी foodie- बहुत हो सकते हैं ना फैमिली सर। ही फूडी टाइप की हो सकती है। फैमिली फूडी, हाँ, हाँ फैमिली फूडी, वही मैं राइट। अब सब लोग को food- खाने का शौकीन होंगे ना। जो फूड हैबिट्स है, अब वो फूड हैबिट्स आपकी लाइफ पे और आपकी जो डेस्टिनी है उस पर असर करेगी, या डेली आमदनी पे असर करेगी।
अब फूड हैबिट्स अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इससे तो कोई लेना देना, पता चले जी दिन में बैठ के दारू चल रही है, लुढ़क रहे, वो भी एक फूड हैबिट है। एक ओके फूड हैबिट ऐसे भी होती है जिसमें पंचामृत बन रहा होता है। तो फूड हैबिट आपकी लाइफ पे मेजर इम्पैक्ट डाल सकती है, इसको ऐसे समझो। तो फैमिली फूड हैबिट्स डालेगी। हाँ, अब ये पंचमंत्र वाला तो हमारे पास आएगा नहीं, वो दारू वाला ही आएगा तुझसे हमारे पास। कई बार मिलना जुलना हो जाता है ऐसे रिसर्च में। कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारे पास आए नहीं है, बस वैसे ही बैठे हैं, तो पूछ ही सकते हैं ना। इनके फैमिली में लोग फोकस्ड हो सकते हैं क्या ज्यादा? पैसे पे कोई भी काम। फादर है ना, ये भी तो पैसा आ रहा है। कहते हो पैसे पे फोकस्ड होंगे ना। वही। पैसे पे फोकस्ड हो सकते हो मैडम। तो सर ये लोग कुछ फूड रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं उनकी डेली अर्निंग के लिए, फूड से अगर कनेक्टेड है। जस्ट आस्किंग। अगर करेंगे तो फायदा हाँ। रहेगा। फाइन है, जैसे लोग करते हैं ना वो छोटा मोटा, जैसे कोई लोग जैसे समोसा का स्टॉल डाल देते हैं डेली इनकम के लिए, कोई बड़ा पाव का डाल देते हैं। हाँ हमारे यहाँ होता है ना इधर तो। और देखो अभी लाइन सब तो बंद बड़ी है। बड़ी है तेरे। अभी सब बंद भैया बड़ा पाव अभी खाने बंद है ना। हाँ वो तो है, अभी तो कर रहे हैं मन। लेकिन हो गया है बंद। हाँ, पर लेकिन वो लोग कमा सकते हैं ना, कहने का मतलब। हाँ मैडम, कमा सकते हैं। सोसाइटी व्यू कैसे रिलेट करेंगे सर इसमें? सोसाइटी का व्यू इनको लेकर एक ऐसा हो सकता है जैसे सोसाइटी सोचती है ना कि इनकी फैमिली बड़ी है, जॉइंट है, सारे एक है, उस टाइप का व्यू होगा। ड्यू टू 9 हाउस, 9th ड्यू टू 9 एंड ड्यू टू 9th हाउस। अभी नेक्स्ट मनीष ढींगरा। बिजनेस मैं वही शॉक हो गई कि मनीष ढींगरा साइन आउट हो गए। मैं बोला इतना जल्दी कैसे हो गया, नेक्स्ट तो उनका नंबर ही आएगा। वो अपने राशि से पहले बराबर आ गया। मीन लगन और 4th हाउस में 3 नंबर राशि, Third। 7th हाउस में 6 नंबर राशि, दोनों एक दूसरे से जुड़ी है। ठीक है, अब बताओ सर अभी वो ही बताएंगे सबसे ज्यादा, उनको ही बोलो। वो पार्टनरशिप से बताएंगे। प्रॉब्लम होगा, पार्टनरशिप से लॉसेस होंगे, लोन बढ़ेगा। अरे हर और- चीज ऐसे नहीं देख। शादी से मानसी तो उसके लिए कभी अच्छा बोलती नहीं है, हमेशा उसके लिए बुरा बोलती है। ओह माय गॉड नो, ऐसे क्यों बोल थर्ड राशि 4th हाउस में है ना इतने सर? घाटे क्यों डलवा रहे हो? हाँ, सर थर्ड राशि 4th हाउस में है ना? कभी इसको कहीं पहुंचाती है, कभी कहीं पहुंचाती थर्ड है। राशि 4th हाउस में है। इनके कम्युनिकेशन का तो सर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ करना। कम्युनिकेशन का जो लेवल है ना, वो इनके बिजनेस को और इनके घर के एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। इनके कम्युनिकेशन का तरीका और लेवल, कि कितने अच्छे या कितने नीचे लेवल तक गिर सकते हैं बात करते करते, और कितने अच्छे तहजीब से या कितनी बदतमीजी से बात कर सकते हैं। वो सारे तरीके इनकी डेली आमदनी, इनकी मैरिटल लाइफ, इनके घर का जो माहौल है उस पर प्रभाव डालेंगे। इवन प्रॉपर्टीज तक पे डालेंगे। 4 नंबर प्रॉपर्टीज का भी होता है। समझ गए? और बताओ। सर घर पे भाई बहन बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे तो मुझे पता नहीं, पिताजी शौकीन है नहीं है तो ऐसे नहीं देखते। घर में भाई बहन बहुत सारे हो सकते हैं। उनकी माँ फ्रेंडली हो सकती है क्या? होता तो थोड़ा ध्यान से करते हैं।
क्या कह रहे हो? 3 नंबर डॉक्यूमेंट से भी कनेक्टेड है। 3 मनीष जी नंबर को बोलने दो। 3 मनीष जी नंबर आप बोलो। 3 नंबर डॉक्यूमेंट हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव और हमारे सिबलिंग, इनसे रिलेटेड होते हैं। इनका हमारे घर से अच्छा खासा प्रभाव होता है, पड़ोसी तक का इवन वो प्रभाव हमारे घर में होता है। माँ फ्रेंडली हो सकती है जो क्या सर? घर के जो मेंबर्स होते हैं वो नौकरी पेशे से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो वो आइदर कोई नौकरी करते होंगे या वो कोई सर्विस प्रोवाइड कराते होंगे। काफी करेजियस और डेयरिंग होते होंगे घर के मेंबर्स, हाँ 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 हाँ, ये मान सकते हो। और राइटिंग कोई ना कोई बहुत अच्छी करता होगा। ये भी हो सकता है कि हाँ राइटिंग से जुड़ा हो, या मदर की राइटिंग स्किल हो, या मदर बड़ी हिम्मत वाली हो। ठीक है। और इनकी जो एजुकेशन होती है ना, मतलब जो भी इन्होंने एजुकेशन ली, स्कूल में ली, कॉलेज में ली, लेकिन उससे ज़्यादा जो इनकी एजुकेशन होती है वो इनके घर के माहौल की वजह से इनको मिली होती है। मतलब जो इन्होंने अपने जैसे लाइफ में जो देखा बचपन में घर को, उससे ज़्यादा इनका माइंड, मतलब जो भी काम करते हैं उस चीज़ को ज़्यादा दिमाग में रखते हैं। सर यानी बाहर के सर्कल से सीखेंगे, आप पड़ोसी वगैरह से। राइट। हाँ जी। सर बट 6 नंबर तो 7th हाउस में गया ना, तो पार्टनरशिप से तो प्रॉब्लम ही होगी और शादी से तो प्रॉब्लम ही होगा। तो मैं किसी को सर, मैं प्लीज किसी को नहीं बोल रही हूँ, मैं तो ये पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, ये कुंडली वाले पर्सन के बारे में। आप पकड़ के मतलब लाओ। हाँ देखो, 6 नंबर की आप सारी चीजें पढ़ रहे हो, सही है। पहली बात तो उसमें होते हैं कि जो भी स्पाउस होगा या होगी वो सर्विस प्रोवाइडर हो सकती है, वो मेहनती ज्यादा हो सकती है, लेबर ज्यादा हो सकती है, वो बीमार हो सकती है। ठीक है, ये चीज होगी। सर पेट्स भी तो अच्छे नहीं होंगे, क्यों? पेट्स लाना 6, बिकॉज 6 नंबर राशि पेट्स की भी है ना। हाँ, लेकिन वो तो स्टार से देखना पड़ेगा ना, प्लैनेट से पता है ना आपने, वो तो तो प्लैनेट से पता देखना पड़ेगा। प्लैनेट 6 नंबर सर जो लोन्स का भी है स्पाउस सर। जो स्पाउस है वो पेट लवर हो सकता है या हो सकती है। ओके। मामा के घर का भी असर होगा ना। 6 नंबर लोन मैंने बताया ना इस टाइप की है, तो सर्विस प्रोवाइड करा सकती है, या ये हो सकता है कि वो थोड़े से कर्जे में हो पहले से। हाँ वो ना। सर स्पाउस या पार्टनर बहुत चिंता में रहेगा हमेशा। वो चिंता में भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो कि उसका ज्यादा सोचने का, उसका मिजाज ही ऐसा हो कि वो ज्यादा सोचता हो। सर जी बोलो, अभी आप ही बोलना शुरू करो। सर मामा के हाउस से प्रॉब्लम हो सकता है। क्या सर? रेमेडी भी बताओ साथ साथ। एक बात में काम तो रेमेडी चाहिए ना। नहीं, अब हमें बच्चों को बताना है ना कि क्या बातें हो सकती है, क्या कुछ नई बात आप भी तो बताओगे ना जो हमें नहीं पता। नहीं सर, थोड़ा सा तो मैंने किया हुआ है उसका, कि ब्रोकिंग का बिजनेस करवाया हुआ है, तो लोन लेने का देने का सर्विस प्रोवाइड हो रही है। अगर ऐसा कुछ करते तो फिर बाकी काफी चीजों में ना फर्क आ जाता है। मतलब जो प्रॉपर्टी 100% होनी थी वो 20% ही रह जाती है। जैसे डिप्रेस्ड होने का योग है जो आप बता रहे हो कि ज्यादा सोचती है कि, या तो वो 100 की बजाय 30-40 रह जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 7th हाउस की क्वालिटी पूरी कर रही है। और सोच उधर गई ना सारी ब्रोकिंग। हाँ, वहां चली गई ना। अब उसे परेशान लोग भी मिलते होंगे, कर्जे वाले लोग भी मिलते होंगे, तो घर में एक एनवायरनमेंट आ गया ना स्पाउस के पास वाला, कर्जों वाला। सपोज करो मेरे पास कोई क्लाइंट आया सुबह सुबह रोता हुआ, तो मेरे घर के एनवायरनमेंट में तो हो गई ना कि हाँ परेशानी वाला एनवायरनमेंट रहेगा। तो इन्होंने उस चीज को ऐसे कर दिया, ब्रोकरेज वाला कर दिया। तो सर रेमेडी क्या करोगे? तो रेमेडी तो कर रखी है आपने। तो कोई परमानेंट वाली? परमानेंट वाली तो इसमें सर
स्पाउस जो होता है उसे घड़ी पहनाते हैं बढ़िया क्वालिटी की। गोल्ड वॉच। घड़ी, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम की। और परफ्यूम भी अच्छी। सर गोल्ड की। नहीं सर, बस कोई भी ब्रांडेड। डन सर। गोल्ड की तो सर गोल्ड की वॉच ऑलरेडी है मनीष के पास। अच्छा, सर परफ्यूम भी तो लगा सकते हैं, परफ्यूम, हाई एंड परफ्यूम। बट वो तो आपने वीनस किसी का को हो गया। पाया है? परफ्यूम तो शुक्र का उपाय है। वीनस का हो गया ना, गोल्ड वीनस की का वॉच उपाय तभी है। जो करनी है। मैंने जो घड़ी दी है ना, वो मरकरी का उपाय में आती है, गोल होती है ना। गोल्ड गुरु का हो गया। हाँ, तो मैंने गोल्ड तो बोला ही नहीं ना। मैं हमको बता दूं, गोल्ड गुरु का हो गया और परफ्यूम वीनस का हो मैंने गया। सिर्फ घड़ी दी है। घड़ी इसलिए बोली है, वो प्रॉपर टाइमिंग बताती रहती है। 7th हाउस जो होता है शनि का एक्सॉल्टेड हाउस होता है, सैटर्न का, और टाइमिंग जो दिखाता है वो गोल जो घूमता रहता है, यानी बुध दिखा रहा है। घड़ियाल बोलते हैं उसे सिंधी। सर कोई भी घड़ी मरकरी होती है? कोई भी नहीं, कोई भी गोल्ड चीज, गोल चीज मरकरी होती है। घड़ी तो शनि होता है, समय दिखा रहा है। घड़ी नहीं, गोल्ड अभी शीशा। जो आपने बोला ना वॉच, अरे तो रिस्ट वॉच। हाँ, रिस्ट वॉच वो मरकरी होगी, लेकिन सैटर्न का काम तो करके दे रही है। सर डायमंड की जो घड़ी होती है वो उसका क्या होता है? डायमंड किसका होता है? शुक्र। सर कोई भी घड़ी होगी अगर गोल है तो वो मरकरी की होगी। गोल। तो जो ये आई वॉच है वो गोल नहीं। तो उसमें गोल, अरे सर गोल ही तो होती है, घूमती तो गोल ही है। ओके। नहीं, आई वॉच में तो टाइम आता है सिर्फ। अच्छा, हाँ, आई वॉच नहीं, वो प्रॉपर सैटर्न होगी। देखो समय जो है ना, समय शनि है, लेकिन समय को जो दिखाने वाला यंत्र है वो बुध है। सर तो जो ये वॉल क्लॉक लगाते हैं ये भी शनि है? शनि नहीं है, शनि और बुध का मिक्सअप है। ये यंत्र मरकरी का है, लेकिन काम शनि का करके दे रहा है। ओके, एक ब्रांडेड एनालॉग वॉच खरीद के बेबी को देना है उनको। किसको देना है? बीवी को, वाइफ अच्छा, को। बेबी। मैंने भी बेबी ही सुना। बीवी।